ऊँट और गीदड़ की कहानी। किसी ज़माने में एक नदी के पास एक ऊँट और गीदड़ रहा करते थे। वैसे तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अनबन होने रहती थी। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जगह बुराइयाँ किया करते थे। कभी ऊँट गीदड़ को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के कारनामे तथा तरह तरह की बातचीत किया करता। कभी गीदड़ ऊँट को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के दिमाग की सोच रखने का काम किया करता था। एक बार गीदड़ ने ऊँट को सबक सिखाने के लिए ऊँट के पास जाता है और कहता है कि ऊँट भाई, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं। अगर हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत सारे तरबूज खाएंगे और रास्ते में आते वक्त हमें तरबूज लेकर आएंगे और यहाँ आकर खाएंगे। ऊँट गीदड़ की बातों में आ गया और फिर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, चलो हम सभी लोग, मतलब है कि हम दोनों नदी के उस पार जाकर अच्छी अच्छी और ताज़ी तरबूज लाकर खाएंगे। अगली सुबह दोनों ऐसा ही करते हैं। वह तरबूज लाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं और तैरकर नदी के उस पार जाने लगते हैं। ऊँट को नदी में कूदने से पहले गीदड़ उनसे कहता है कि मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता, ऊँट भाई आप कुछ कर सकते हो। तभी ऊँट कहता है कि मेरे भाई, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों मज़े से अच्छी अच्छी और मज़ेदार तरबूज खाएंगे। ऊँट गीदड़ को पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले जाता है। फिर दोनों मज़े से तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाने के बाद बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। गीदड़ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तरबूज की देखरेख कर रहा किसान थोड़े थोड़े आता है और उसे ऊँट की खूब पिटाई करता है। यह सभी देखकर गीदड़ किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है और पीछे छुपकर ऊँट की पिटाई का मज़ा लेता है। जब किसान ऊँट को पीट रहा चला जाता है, तभी छुपा हुआ गीदड़ वहाँ रहता है और ऊँट के पास आकर रहम दिल दिखाता है। उसके बाद ऊँट कहता है, तुमने जब तरबूज खा लिया तो इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा। इतना कहते ही गीदड़ कहता है कि जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरी पेट भर गया था यार, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं इसी तरह चिल्लाता हूँ। उसके बाद वह कहता है कि चलो अब हम लोग अपने घर की तरफ नदी के पार चलने चाहिए। फिर उसके बाद ऊँट अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठाकर नदी में तैरते हुए आने लगता है। जब नदी के बीच में आता है तो वह नदी में डुबकी लगाने लगता है। यह सभी देखकर गीदड़ कहता है कि क्या बात है, पानी में इतनी ज़्यादा मस्ती क्यों कर रहे हो। उसके बाद ऊँट कहता है कि जब मेरा पेट भर जाता है, मैं जब पानी पर जाता हूँ तो मुझे डुबकी मारने की आदत होती है। यह सुनते ही गीदड़ को सभी बातें समझ में आ गई। वह उसका किए का बदला ले रहा है। बीच नदी में ऊँट पानी में डुबकी लगा रहा था, जिस कारण गीदड़ नीचे गिर गया था। जैसे तैसे करके जीवन पानी से बाहर निकल आया और बाहर आकर ऊँट से क्षमा मांगी और आगे से बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तभी ऊँट ने कहा कि तुम किसी के साथ चल सकते हो, याद रखना कोई भी तुम्हारे साथ चल सकता है, लेकिन जितना तुम सह सकते हो किसी के साथ उतना ही मजाक करना। ऊँट की बात दोनों को पूरी तरह से समझ आ गई और फिर अगले दिन वह दोनों एक अच्छे मित्र के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी बन चुका था। वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में एक दूसरे की मदद किया करते। इस तरह गीदड़ और ऊँट अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्तों, ऊँट और गीदड़ की यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।